दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मैं फिर आया हूं मुस्तफाबाद विधानसभा में। हाजी सलीम शाहिद जो एक सोशल वर्कर की तरह काम करते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में और पूरी दिल्ली में। आइए पहले इनसे जुड़ते हैं और इनका तारुफ इनके मुंह से ही सुनते हैं। हाजी सलीम शाहिद, काफ़ी दिनों बाद आपके पास आना हुआ क्योंकि राजनीति हलचलें अब तेज़ हो गई हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हाजी सलीम शाहिद, प्रेसिडेंट मुस्तफाबाद मार्केट एसोसिएशन से RWA प्रेसिडेंट, सदर पूरी दिल्ली का, शेख सैयद मुग़ल पठान बरादरी का। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप मेरे पास आए। आप पहले भी आते रहते, आपके थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाजी सलीम शाहिद, मैं जानना चाहता हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा में राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। जैसे कि ताहिर हुसैन भी मैदान में उतर चुके हैं, अली मेहंदी भी हैं और आदिल अहमद खान भी हैं। आपका रुझान किधर है? किसे आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपके पीछे एक लंबी कतार है, क्योंकि आप मुग़ल पठान शेख सैयद बिरादर के सदर भी हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव है और बहुत नज़दीकी चुनाव आ चुका है। अब 1.5 महीने का टाइम रह गया है। जितना मैंने ऑब्ज़र्व करा है दिल्ली के अंदर, और ख़ासतौर से मुस्तफाबाद की बात करूं, तो यहाँ लोग बहुत समझदार हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी की सीट जो है वो निकलने जा रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से हम आम आदमी पार्टी की सीट को जीतेंगे। आदिल अहमद जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं को हम चुनाव लड़ाएंगे और जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह। किन मुद्दों पे आदिल अहमद खान जो हैं चुनाव लड़ेंगे और क्या क्या लोगों को सुविधाएं देने वाले हैं अगर वो विधायक बन जाते हैं? देखिए, मुस्तफाबाद में मैं ये नहीं कहूँगा जो पहले विधायक रहे उन्होंने काम नहीं किया, और भी विधायक रहे हैं उन्होंने भी काम किया, जिसकी जितनी क्षमता उसने उसके हिसाब से काम किया। लेकिन आदिल अहमद खान एक ऐसा नाम है कि जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, उन्हें पार्टी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और पार्टी के अंदर बहुत मजबूत स्थान है उनका। और जो आज तक नहीं हुआ मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आदिल अहमद खान को मैं जानता हूँ, वो मुस्तफाबाद को चमन बनाने का काम करेंगे और पूरी दिल्ली के अंदर सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत विधानसभा बनाने का काम करेंगे आदिल अहमद खान। पहले मैं आपको ये बता दूं, हाजी सलीम शाहिद जो हैं वो एक सोशल वर्कर की तरह काम करते हैं। कोई भी चुनाव या मुस्तफाबाद विधानसभा में आता है, चाहे MCD चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें इनका काफ़ी अहम रोल रहता है। हालांकि ये पर्दे के पीछे रहकर ही चुनाव लड़ाते हैं। जी हाजी सलीम शाहिद, सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, आपकी बात ठीक है। मैं खुद MCD के चुनाव की तैयारी कर रहा था, आपने काफ़ी कवर करा था उसको। पार्टी की अपनी क्या नीतियाँ रही, मुझे टिकट नहीं दिया गया और लोगों को टिकट मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा। अब विधानसभा का चुनाव है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, आम आदमी पार्टी का, और मैं आम आदमी पार्टी को ही चुनाव लड़ाऊंगा और अब के बहुत खुल के चुनाव लड़ाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको इमरान भाई जी, बहुत खुल के चुनाव लड़ाऊंगा मैं आम आदमी पार्टी को। अच्छा, एक सवाल मेरा अब ये भी है आपसे हाजी सलीम शाहिद, अली मेहंदी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो इनके बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके? नहीं, ये अली मेहंदी तो देखिए वो पहले भी चुनाव लड़े थे। यहाँ विधानसभा का आपको पता है 5000 शायद 53 वोट उन्हें मिले थे। लोकसभा में भी उन्होंने कन्हैया जी के लिए काम किया, लेकिन सबको पता है उन्होंने कन्हैया जी के लिए करा था या बीजेपी के लिए करा था। और अब विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और अली मेहंदी का यहाँ कुछ भी नहीं है, उन्हें 1000, 1500, 2000 वोट मिल जाएंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल अभी कांग्रेस का, बल्कि मैं अली मेहंदी या मुस्तफाबाद की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी दिल्ली में कांग्रेस का जो हाल है, 70 की 70 विधानसभा पे मुझे नहीं लगता कहीं पे ज़मानत उनकी बचेगी, क्योंकि कांग्रेस दूरबीन से भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसमें एक अली मेहंदी का नाम नहीं है, कांग्रेस है ही नहीं कहीं से कहता है। सिर्फ यहाँ भाजपा की और आम आदमी की सीधी लड़ाई है। जैसा कि अभी आपने बताया कि अली मेहंदी जो है वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा आरोप है, क्योंकि आप तो एक सोशल वर्कर हैं, आप तमाम चीज़ों पे नज़र रखते हैं। देखिए, है क्या, आपको पता है दिल्ली में इस टाइम कहीं कोई कांग्रेस का वजूद नहीं है, बल्कि बहुत सारी विधानसभा में तो ऐसा है कि कांग्रेस का कोई टिकट ही नहीं मांग रहा। और अगर हम यहाँ करें बात मुस्तफाबाद के अंदर, जो भी वोट भी आम आदमी कांग्रेस को जाएगा, वो सीधा सीधा बीजेपी को फ़ायदा करेगा, और ये बात कांग्रेस के लोग बखूबी जानते हैं। तो आप ये बताइए कौन किसके लिए काम कर रहा है? जब आपको पता है, आप ये कहते हैं हम अपनी आवाम के साथ हैं, मुस्तफाबाद के लोगों के साथ हैं, तो आपको तो ये कहना चाहिए कि भाई सब लोग आम आदमी को चुनाव लड़ाओ। और क्यों अली मेहंदी, हसन भाई,
उनके जो पार्षद थे जीते हुए हारे हुए, उनके जो ब्लॉक अध्यक्ष थे वो खुद आम आदमी पार्टी में आए, उनका इंटरव्यू है, उन्होंने बहुत तारीफ करी है। अब उनका किसी कारण क्या समीकरण खराब हुआ कि उनको टिकट नहीं हो पाया, पिछले 20-25 दिन पहले तक वो अपने लगे हुए थे कि शायद कोई सेटिंग बन जाए। जब उनका कोई सेटअप नहीं बन पाया, क्योंकि उन्हें खुद ये अच्छी तरह पता था और ये जग जाहिर है कि आम आदमी का ही वजूद है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस का कहीं नहीं है। तो हाजी सलीम शाहिद ने अभी बताया कि 20-25 दिन पहले भी आम आदमी पार्टी में जाने को तैयार थे, क्योंकि एक ये सोशल वर्कर हैं, समाज से जुड़े हुए इंसान हैं, इनकी बात पर यकीन भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, लोगों को भी करना पड़ेगा। लेकिन हाजी सलीम शाहिद यहाँ पर ताहिर हुसैन भी अब चुनाव में उतर गए हैं। देखिए, ताहिर भाई तो जेल के अंदर हैं, MIM से चुनाव लड़ रहे हैं। कल उनका यहाँ एक जनसभा भी हुई है और मुझे नहीं लगता कि MIM कहीं नुकसान करेगी, क्योंकि मुश्ताबाद के लोग बहुत दानिश्वर और बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार लोग हैं। आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छे मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतेगी यहाँ पे। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि अगर जैसे मुश्ताबाद के अंदर MIM ने टिकट दिया है, लोग ये सवाल कर रहे हैं भाई उन्होंने सेलमपुर में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा, उन्होंने ओखला में क्यों नहीं उतारा, वो तो मुस्लिम सीटें हैं ना इमरान भाई, उन्होंने बल्ली इमरान में क्यों नहीं उतारा, वहाँ उन्होंने बाबरपुर में क्यों नहीं उतारा, वो यहीं पे इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि MIM को वोट देना और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना है। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत से लोग ये कह रहे हैं MIM को एक तरफा वोट डालो वो जीत जाएगी। मैं कह रहा हूं अगर एक एक वोट भी MIM को मिल जाए, MIM किसी कीमत पे यहाँ से कोई समीकरण ही नहीं है जीतने का, आप हवा में कुछ भी बात करे जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन के साथ जुल्म हुआ था। देखिए, ताहिर हुसैन शरीफ आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं करा। ये तो एक भाजपा ने एक चुनावी मुद्दा बना रखा है और वो जेल में है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, वो मेरे भाई हैं, उनकी फैमिली से मेरी बातचीत होती रहती है और मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे और वो अपने बच्चों में आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैमिली के लिए नुकसान होता है। उनका घर का जिम्मेदार और बड़ा जेल के अंदर है, पिछले शायद 56 महीने हो गए या 57 महीने, और वो जेल के अंदर है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह उन्हें खैरियत से बरी कर दे और वो अपने बच्चों के बीच में आ जाए। वो नेक और एक शरीफ इंसान। अच्छा हाजी सलीम साहब, एक बात और जानना चाहता हूँ, न्याय यात्रा निकाल रहे थे लगातार अली मेहंदी, कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, और उनके पिता जो हैं हसन अहमद, वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं, अब वो पूर्व विधायक हैं और पार्टी में एक बड़ा नाम है हसन अहमद। तो क्या हसन अहमद और अली मेहंदी मुश्ताबाद की आवाम को नया कुछ दे पाएंगे? देखिए, इन्होंने न्याय यात्रा निकाली है, मैंने पूरी दिल्ली की न्याय यात्रा देखी, मैंने मुश्ताबाद की देखी। जब मुश्ताबाद की न्याय यात्रा थी तो मेरे घर के नीचे से ही निकल रही थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी मेरे बेटे ने। लेकिन आप यकीन करिएगा पूरी दिल्ली से लोग थे उसके अंदर, और आप हैरत करेंगे 250-300 लोग मौजूद नहीं थे उन न्याय यात्रा के अंदर, जबकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद मौजूद थे, ओखला वाले पूर्व विधायक थे, हसन अहमद थे, उनके बेटे थे, बैंड बाजे वाले थे, बहुत सारी गाड़ियाँ, पूरी दिल्ली से लोग आए थे। उसके बाद 250-300 लोग नहीं कर पाए। सबको पता है कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, ये तो एक लोगों में प्रचार करने वाली बात थी जो इन्होंने एक तरीका करा, बाकी न्याय यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। और आपने कहा कि नया कुछ करेंगे, जब पीछे आप ये बताइए, जब हसन भाई यहाँ से विधायक थे उस टाइम में सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी। दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस। ये क्या नहीं कर सकते थे मुश्ताबाद करने में और ना करने में बहुत फ़र्क होता है। नीयत होनी चाहिए आपकी साफ। ये उस टाइम में बहुत अच्छा काम कर सकते थे, खासतौर से मुश्ताबाद के अंदर। अच्छा, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, मुश्ताबाद जो है इस वक्त हॉट सीट बन गई है, पूरी दिल्ली की नज़र इसी पर है, क्योंकि यहाँ से ताहिर हुसैन जो है दिल्ली दंगों में बंद हुए थे वो, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनके बारे में कुछ सोचा नहीं, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। और एक मुद्दा और चल रहा है नरेश यादव का। देखिए, ताहिर हुसैन के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। उस टाइम में मैं तो देखिए बताऊं आपको, मैं तो एक छोटा सा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मुझे निगम का टिकट मांगा, मुझे नहीं मिला, जबकि मैं डिज़र्व करता था। आप भी जानते हैं मैंने कितनी मेहनत करी है, लेकिन पार्टी का डिसीजन था। अगर मैं पार्टी में बहुत ऊंचे स्थान पे होता, बहुत मजबूत होता, तो मैं अपने ही लिए टिकट लिया था। अब ताहिर हुसैन के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। पार्टी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, किस कंडीशन पे कहा, इसका जवाब तो हमारे जो ऊपर के जो बड़े नेता है वही दे पाएंगे। अच्छा, मुश्ताबाद विधानसभा के आवाम जो है वो क्या चाहती है इस बार? क्योंकि भाजपा के भी यहाँ से प्रत्याशी उतरेंगे, MIM के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। तो आप तो समाज के बीच में रहते हैं, क्योंकि राजनीति से हटके भी आप लोगों की खिदमत करते हैं,
तो लोग क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं इस बार आपसे? देखिए, मुस्तफाबाद के लोग जो है बहुत समझदार लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुस्तफाबाद के लोग जज्बात में ना आए और बहुत समझदारी से फैसला लें। जैसे उन्होंने हाजी यूनुस साहब को जिता कर भेजा था, ऐसे ही आदिल अहमद को जिताएं। ये मुस्तफाबाद के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी में सारे समाज की, सबकी भलाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी है, वो सभी कम्युनिटी के लोग को, सभी समुदाय के लोग को साथ लेके चलती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी हो, वो सबको लेके चलती है। और आम आदमी ने विकास करा है और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आराम से बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। हाजी सलीम शाहिद, एक सवाल मेरा ये भी है, ताहिर हुसैन के साथ उनके परिवार के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ रही हैं। एक तरफ आदिल अहमद खान है जो आम आदमी पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी 2100 रुपये देने की बात कर रही है महिलाओं को। देखिए, ताहिर हुसैन के साथ आप कह रहे हैं लोगों की भावना जुड़ रही है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, ताहिर हुसैन के लिए हमारे दिल में बहुत दर्द है। मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, मेरी काफ़ी मुलाकातें रहती थी जब वो ये सब नहीं हुआ था, चीज़ें हुई। लेकिन ये क्या हुआ, दंगा हुआ, कब नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हुआ ताहिर हुसैन के साथ, ये गलत हुआ। और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे, बरी होके वो अपने बच्चों के बीच में आए। लेकिन भावनाओं का क्या है, उसमें थोड़ा सोचने और समझने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा कोई काम ना कर देना कि पूरे विधानसभा को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। ये फैसला बहुत सोच समझ के यहाँ की आवाम को लेना पड़ेगा कि हमारा आने वाला भविष्य किसके हाथों में सिक्योर है। अच्छा, नरेश यादव जो मेहरौली से विधायक थे, कुरान पाक की बेदबी की, उन्हें 2 साल की उन्हें सज़ा भी हुई थी कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल ने दोबारा उनको टिकट दे दिया और इसको लेकर मुस्लिम क्षेत्रों में रोष है, विरोध है। कल सिलमपुर विधानसभा में भी उनका पुतला फूंका गया, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले एक मुसलमान हूँ और हमारे हुजूर की शान में या हमारे कुरान पाक की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। ये मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ। और रहा नरेश यादव का मसला, वो 2016 का पंजाब का मैटर है। वहाँ पे मैटर क्या हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो भी लोग हुजूर की शान में या कलाम पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं, अभी आपको पता होगा मौलाना तौकीर रज़ा साहब मेरे घर आए थे 24 तारीख को, एक प्रोग्राम होना था रामलीला के अंदर। उसमें यही हम मांग कर रहे थे कि जो भी लोग किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ एक शब्द भी बोले, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। और कोई भी, किसी को हक़ नहीं बनता, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, कि किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोले। लेकिन वो परमिशन गृह मंत्रालय से नहीं मिल पाई, वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ, मुझे घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। और मैं नरेश यादव की बात नहीं करूँगा, मैं सबकी बात करूँगा। कोई भी अगर हमारे हुजूर की शान में या हमारे कुरान पाक के लिए कोई भी गलत शब्द कहेगा, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी मरम्मत करता हूँ, मैं उसके हमेशा ख़िलाफ़ हूँ। अब रहा टिकट का सवाल, मैं आपसे फिर वहीं आऊँगा। देखिए, ये जो है, ये फ़ैसला ऊपर से आता है, ये मेरे हाथ में तो है नहीं, तो इसका जवाब तो जो ऊपर के नेता है वही दे पाएंगे। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी सलीम शाहिद सदर। तो ये मुस्तफाबाद के हाजी सलीम शाहिद हैं, एक सोशल वर्कर की तरह काम करते हैं। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो हाजी सलीम शाहिद ने अपनी प्रतिक्रिया रखी, अपनी राय रखी। हालांकि यहाँ पर भाजपा से भी प्रत्याशी हैं, MIM से भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं। तमाम प्रत्याशियों के बारे में अपनी राय रखी। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।